आज मैं रास्ते से जा रहा था, तो जब मैं सड़क से निकल रहा था तो एक चौराहे पर मैंने देखा एक एलईडी गाड़ी, एक बड़ी गाड़ी जो मिनी ट्रक थी, उस पर पूरी एलईडी सजी हुई एक गाड़ी प्रचार कर रही थी और कुछ लोग उसको खड़ा होकर के देख रहे थे। वो उस एलईडी गाड़ी में जो प्रचार हो रहा था, एक प्राइवेट कोचिंग संस्थान का प्रचार हो रहा था। वो काफ़ी देर तक लोग देख रहे थे, प्रचार कोचिंग संस्थान का हो रहा था। तो मैंने थोड़ी जिज्ञासा बस कुछ थोड़ी देर के बाद जब वहाँ से प्रचार करके वो गाड़ी वाला आगे बढ़ने लगा, तो थोड़ी देर में मैंने उसको आगे जाके रोका और मैंने पूछा कि ये कोचिंग संस्थान वाला आपको प्रचार के लिए कितना पैसा एक दिन में देता है। तो वो जो मिनी ट्रक वाला है उसने मुझे बताया कि एक दिन का कोचिंग संस्थान की ये गाड़ी प्रचार में घुमाने का मुझे 50,000 रुपया मिलता है। तो महीने में वो पूरा महीना घुमाता है, तो महीने में 15 लाख रुपया वो कोचिंग, एक प्राइवेट कोचिंग संस्थान वाला जो मालिक है वो 15 लाख रुपया एक गाड़ी को दे रहा है। और वो बताया हमको गाड़ी वाला कि ऐसी 5 गाड़ियां हमारी घूम रही हैं। तो 15 पचे 75 लाख रुपया एक कोचिंग संस्थान एक महीने एलईडी गाड़ी में अपने प्रचार करने के लिए 75 लाख रुपया महीने में खर्च करता है। आप खुद सोचिए कि वो 75 लाख खर्च कर रहा है तो पैसा कहाँ से कमा रहा है। एक तो जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनके बच्चों को एक उज्जवल भविष्य का सपना दिखा करके, जबकि कोई उज्जवल भविष्य वो बना नहीं सकते हैं, हाई फाई व्यवस्था दे करके, हाई फाई कोचिंग संस्थान के अंदर व्यवस्थाएं करके, और बच्चों को उस हाई फाई व्यवस्था की जाल में जकड़ करके वो मजबूर कर दे रहे हैं कि घर में बच्चे जिद कर रहे हैं, बच्चे लड़ाई कर रहे हैं उन हाई फाई कोचिंग संस्थानों में पढ़ने के लिए। एक तो मसला यह है कि ऐसे में देश के अंदर, जिस देश के अंदर शिक्षा का इतना बड़ा व्यापार किया जा रहा है, जबकि शिक्षा व्यापार की वस्तु नहीं है, लेकिन इस देश के अंदर शिक्षा को व्यापार बना दिया गया। सरकारें इस पे आंख बंद करके तमाशा देख रही हैं, और जो सरकार में जो लोग हैं उनको करोड़ों रुपया ये कोचिंग संस्थान को चलाने वाले लोग उनको चंदा दे रहे हैं। जैसे एलन ग्रुप को ले लीजिए, विद्यापीठ ग्रुप को ले लीजिए, आकाश ग्रुप को ले, कई ऐसे ग्रुप हैं, बड़े ग्रुप हैं जो देश भर में अपना कोचिंग संस्थान चला, करोड़ों रुपया राजनीतिक पार्टियों को वो चंदा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जो स्कूलिंग एजुकेशन है, जो स्कूलिंग शिक्षा है, उसको आप एकदम खराब कर दीजिए और हम उन बच्चों को कोचिंग में ले आएंगे, लूटेंगे, माँ बाप को, गार्जियन को मजबूर करेंगे कि वो हमारे यहाँ आएंगे और लूटेंगे तो आधा हम राजनीतिक पार्टियों को चंदा दे देंगे और आधे में हम कमाई बड़ी कर लेंगे। तो इस तरह से देश का जो शिक्षा व्यवस्था है वो चौपट किया जा रहा है। इस देश में एक बड़ी साजिश कोचिंग संस्थानों को आगे करके, कोचिंग संस्थानों को प्रोत्साहन देकर के ये सरकार जो गरीब है, जो गांव में रहता है, जो दलित है, पिछड़ा है, जो गरीब है, गरीब का मतलब मैं एक जाति की बात नहीं कर रहा हूं, सभी जातियों में गरीब लोग हैं, उन सभी जातियों के, उन सभी परिवारों की मैं बात कर रहा हूं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, उनके बच्चों का मनोबल गिराया जा रहा है, उनके बच्चों को पढ़ने से रोका जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे जो गरीबों के बच्चे हैं वो महंगे कोचिंग संस्थानों में नहीं जा पाएंगे, और जो स्कूल है, कॉलेज है, वहां पे कोई पढ़ाई नहीं होगी, ये सरकार चाहती है। सावधान होने की जरूरत है, सजग होने की जरूरत है, देश को बचाना है, शिक्षा को बचाना है, और यही संविधान की मूल भावना है कि सबको शिक्षा मिले और फ्री मिले, आसान शिक्षा मिले, ये संविधान की मूल भावना है। और सरकार शिक्षा से सबको दूर कर रही है, गरीबों को, मजदूरों को, दलितों, पिछड़ों को सरकार शिक्षा से दूर कर रही है। इसलिए ये सरकार की जिम्मेदारी है कि कोचिंग संस्थानों पर सरकार बैन लगाए। अगर कोचिंग संस्थान चलती रहेंगी तो गरीबों के बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। सरकारी एजुकेशन शिक्षा व्यवस्था को
चौपट करके एक बड़ी साजिश है कि गरीबों के बच्चे स्कूल में न जा पाए। गरीबों के बच्चे स्कूल में जाकर ही क्या करेंगे जहां पढ़ाई नहीं होगी। महंगी कोचिंग में जो गरीब हैं उनके बच्चे नहीं जा पाएंगे, तो वैसे में उन बच्चों का मनोबल गिरता जाएगा। और आप देख रहे हैं कि तमाम जो बड़ी परीक्षाएं हो रही हैं, कोचिंग संस्थान के लोग अलग से उन परीक्षाओं को खरीद ले रहे हैं, रिजल्ट को खरीद रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में देश हित में शिक्षा को बचाने के लिए सरकार को ये कदम उठाना चाहिए कि जितने भी प्राइवेट कोचिंग संस्थान चल रहे हैं उनको